गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इम्यूनिटी टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक जन्मजात इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा, और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा की हमने विशेषताएं पढ़ी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा की कोशिकाएं, यानी प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं उनको हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसीज। दूसरी कोशिकाएं हैं लसीकाणु, यानी लिम्फोसाइट्स। प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर जो सेल्स आती हैं, कोशिकाएं आती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसी और लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपीसी। एपीसी का जो काम होता है एंटीजन को अपनी सतह पर प्रदर्शित करके लसीकाणुओं के सम्मुख प्रस्तुत करना। यानी ये क्या करती है, ये कोई जब एंटीजन या रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो उस रोगाणु को पकड़कर और उसको लेकर लसीकाणु के सम्मुख प्रस्तुत कर देती है। अब लसीकाणु उस एंटीजन को नष्ट कर सकता है। तो इसका काम हो गया कि एंटीजन को अपनी सतह पर प्रदर्शित करके लसीकाणुओं के सम्मुख प्रस्तुत करना। लसीकाणु जो कि मुख्य रोल निभाती है प्रतिरक्षा में, इनको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला बी सेल्स, दूसरा टी सेल्स और तीसरा नल सेल्स। तो लिम्फोसाइट तीन तरह के हो जाते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स और नल सेल्स। बी सेल्स इनकी उत्पत्ति व परिपक्वन दोनों अस्थि मज्जा में होता है। यानी इनका परिपक्वन और इनकी उत्पत्ति दोनों कहाँ होती है, अस्थि मज्जा में होती है। और जो टी सेल हैं इनकी उत्पत्ति तो अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन इनका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैदा या उत्पन्न तो अस्थि मज्जा में होती है थाइमस टी सेल्स, और परिपक्व होने के लिए कहाँ चली जाती है, थाइमस ग्रंथि में। यानी इनके अंदर जो एंटीजन को मारने की क्षमता विकसित होती है वो कहाँ होती है, थाइमस ग्रंथि में होती है। जबकि बी कोशिकाओं की उत्पत्ति और परिपक्वन दोनों कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। थोड़ा और इसको अपन अगर विस्तृत पढ़ें तो जो बी सेल्स होती हैं ये दो तरह की होती है, एक प्लाज्मा कोशिका
और एक स्मृति कोशिका, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा कोशिका का काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, और ये एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। जबकि स्मृति कोशिका का काम होता है कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया या जो क्रियाविधि हो रही है, यानी जो ये एंटीबॉडी एंटीजन को मार रही है, नष्ट कर रही है, इस क्रियाविधि की स्मृति यानी उसकी याददाश्त को बनाए रखने का काम होता है स्मृति कोशिका का। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि स्मृति कोशिकाएं ही बाद में प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलकर एंटीबॉडी बनाती है, और एक बार अगर ये एंटीजन प्रवेश कर गया इसको नष्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में इस एंटीजन की स्मृति हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो ये होगी बी सेल्स। टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। पहली टीसी, दूसरी टीएच और तीसरी टीएस। टीसी यानी टी मारक या साइटोटॉक्सिक, ये क्या करती है? डायरेक्ट एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है। टीसी यानी टी साइटोटॉक्सिक यानी टी मारक, डायरेक्ट एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है। टीएच जो है ये बी कोशिका को प्रेरित करने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसको टी सहायक या टीएच भी बोलते हैं। तो टीएच का काम क्या होता है? टी हेल्पर, यानी टी कोशिका कुछ ऐसे रसायन छोड़ती है जो बी कोशिका को उत्तेजित कर देती हैं, प्रेरित कर देते हैं, और वो एंटीबॉडी बनाकर एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। तो टीएच का मतलब है टी हेल्पर और टीसी का मतलब है टी मारक। ये एंटीजन को मार सकती है, ये एंटीजन को नहीं मारती है, जबकि बी कोशिका को उत्तेजित करके सक्रिय बना देती है। टीएस यानी टी संदमक या टी सप्रेसर। सप्रेसर का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को ये कमजोर करने का कार्य करती है। क्यों कमजोर किया जाता है उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तीसरी जो कोशिका है नल सेल्स। नल सेल्स क्या होती है? ये विशिष्ट प्रकार के लसीकाणु होते हैं, विशिष्ट प्रकार के लसीकाणु होते हैं, और ये लसीकाणु कैंसर कोशिकाओं और संक्रमित कोशिकाओं इनको नष्ट करने का काम करते हैं। यानी ध्यान देंगे, नल कोशिकाएं क्या होती हैं? विशिष्ट प्रकार की लसीकाणु होती हैं जो आवश्यकता पड़ने पर कैंसर कोशिकाएं, जो शरीर में कैंसर कोशिकाएं बनती हैं, उन कोशिकाओं को मारने के लिए ये प्राकृतिक मारक यानी कि एनके सेल्स, ये एनके सेल्स में बदल जाती है। एनके सेल्स कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और उससे हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं हैं उनको भी नष्ट करने का काम कौन सी कोशिकाएं करती है? नल कोशिकाएं करती है। तो एक बार दोबारा देखते हैं अपन कि प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर कितनी कोशिकाएं आती है? 2 प्रकार की, एपीसी और लसीकाणु। एपीसी का काम होता है कि एंटीजन को पकड़कर और लसीकाणुओं के सम्मुख प्रस्तुत करना। लसीकाणु 3 प्रकार के होते हैं, बी सेल, टी सेल और नल सेल। बी सेल का परिपक्वन और उत्पत्ति दोनों अस्थिमज्जा में होती है। 2 प्रकार की होती है, प्लाज्मा और स्मृति। प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाकर एंटीजन को नष्ट कर देती है, स्मृति इस मुकाबले की स्मृति को बनाए रखती है। टी कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, टीसी जो डायरेक्ट एंटीजन को मार सकती है, टीएच जो सहायता करती है बी कोशिका को प्रेरित करने में, टीएस प्रतिरक्षा तंत्र को कुछ समय के लिए कमजोर बनाती है। नल सेल विशिष्ट प्रकार के लसीकाणु हैं
आवश्यकता पड़ने पर नेचुरल किलर में बदलकर कैंसर कोशिकाओं, संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। अभी इसकी जब क्रियाविधि पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें दोबारा से रिवाइज होने वाली हैं, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत जो कोशिकाएं हैं वो हमने पढ़ी आज। बी सेफ एंड स्टे होम।